गुड मॉर्निंग बच्चों। हम आपको मिठाई वाला पाठ समझा रहे थे। अब ये वीडियो जो है इस पाठ की अंतिम वीडियो है। इसके पहले हमने आपको बताया कि किस प्रकार वो मिठाई वाला जो था वो खिलौने लेकर आता था, मुरली लेकर आता था और अब वह मिठाई लेकर आया है। वह काफ़ी 7-8 महीने बाद आया था। रोहिणी उसकी निजी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहती थी, पर वह बताने के लिए मना कर रहा था। वह कह रहा था कि आप मेरी आप इन व्यर्थ बातों की चर्चा ना करें, आपको दुख होगा, जानकर सुख नहीं होगा। पर फिर भी वह बताने को उत्सुक हूँ। जरा जब इतना बता दिया है तो और भी बता दो, मैं उत्सुक हूँ। रोहिणी ने कहा कि जब आपने इतना बता दिया है तो आप आगे भी बता दीजिए, मैं आपकी बात समझने के लिए उत्सुक हूँ। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर, चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटखेलियाँ के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला अब कोई नहीं है। दादी प्राण निकाले नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं न जन्मे ही होंगे। उस तरह रहता, घुल घुल कर मरता। अब इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़े ही है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं। जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा। उसकी आंखें आंसुओं से तर हैं। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़िया मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे ना लूँगा। दादी बोली, अरे अरे ना ना, अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। जब रोहिणी ने बहुत ही ज़्यादा जोर दिया तब वह अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में बताने लगा कि मैं एक संपन्न प्रतिष्ठित आदमी था। मेरा भी घर परिवार था, नौकर चाकरे, गाड़ी घोड़े, मकान, व्यवसाय, सब कुछ में संपन्न था। स्त्री थी, बच्चे थे, मेरा बाहरी संपत्ति का वैभव था और भीतर सांसारिक सुख था। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था और मेरा परिवार मुझसे बिछड़ गया और आज मेरे पास कोई नहीं है। मैं अपनी जान नहीं दे सकता, इसलिए मैं इन बच्चों में अपने बच्चों को खोजता हूँ कि भगवान ने इन्हीं बच्चों में मेरे बच्चों को भी कहीं न कहीं जन्म दिया होगा और इस प्रकार मैं सुख प्राप्त कर लेता हूँ। तभी चुन्नू मुन्नू आए, मिठाई मांगने लगे। रोहिणी ने पैसे दिया, पर मिठाई वाले ने पैसे नहीं लिया और उन बच्चों को मिठाई देकर आगे बढ़ गया और उसी प्रकार का स्वर सुनाई पड़ने लगा, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो बच्चों, आपने भगवती प्रसाद वाजपेयी द्वारा रचित ये जो गद्य था उसको आपने पढ़ा, मिठाई वाले का पाठ, कि किस प्रकार मिठाई वाले का जब परिवार ख़त्म हो गया था तो वह उन बच्चों में अपने बच्चों को खोजने लगा और
हानि ही सही, पर बच्चों का प्यार पाने के लिए, सुख संतोष पाने के लिए वह कभी खिलौने, कभी मुरली और अंत में मिठाई लेकर बेचने आया और बेचकर चला जाता था। वह बच्चों को प्यार से अपना सामान बेचा करता था। आप सारी वीडियो समझ लीजिएगा, सुन लीजिएगा और उसके अंत में हम आपको अगली वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर बताएंगे, आपसे कुछ प्रश्न भी पूछेंगे।